क्या आपने कभी सोचा है कि भारत जैसे विशाल देश में जहां लगभग 25 करोड़ से ज़्यादा छात्र पढ़ाई कर रहे हैं, वहाँ शिक्षा मंत्री का पद कितना महत्वपूर्ण होता है। ऐसे समय में जब शिक्षा व्यवस्था कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है, प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर सवाल उठ रहे हैं और नई शिक्षा नीति को पूरी तरह लागू करने का काम अभी जारी है, तभी केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे के बाद शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी वरिष्ठ भाजपा नेता प्रहलाद जोशी को सौंप दी गई। लेकिन आखिर प्रहलाद जोशी कौन है? क्या उनका शिक्षा के क्षेत्र से कोई खास संबंध रहा है या फिर उनकी सबसे बड़ी ताकत उनका राजनीतिक और प्रशासनिक अनुभव है? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर मोदी सरकार ने इतने बड़े मंत्रालय के लिए उन्हीं को क्यों चुना? आज के इस वीडियो में हम प्रहलाद जोशी जी की पूरी राजनीतिक यात्रा, उनके अनुभव, उनकी उपलब्धियों और शिक्षा मंत्री बनाए जाने के पीछे की संभावित वजहों को विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि प्रहलाद जोशी आखिर हैं कौन। प्रहलाद वेंकटेश जोशी का जन्म 27 नवंबर 1962 को कर्नाटक के धारवाड़ में हुआ। उन्होंने स्नातक की पढ़ाई पूरी की और युवावस्था से ही सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहे। बाद में वे आरएसएस से जुड़े और यहीं से उनकी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत हुई। संगठन में कई वर्षों तक काम करने के बाद वे भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय हुए। साल 2004 उनके राजनीतिक जीवन का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुआ। इसी साल उन्होंने पहली बार धारवाड़ लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल करी। इसके बाद 2009, 2014, 2019 और 2024 हर लोकसभा चुनाव में जनता ने उन पर भरोसा जताया और वे लगातार 5 बार सांसद चुने गए। लगातार जीतियां दिखाती है कि उन्होंने अपने क्षेत्र में मजबूत जनाधार बनाया और पार्टी नेतृत्व का विश्वास भी हासिल किया। भारतीय राजनीति में कुछ नेता अपने आक्रामक भाषणों से चर्चा में रहते हैं, जबकि कुछ नेता अपने काम की वजह से। प्रहलाद जोशी दूसरे प्रकार के नेता माने जाते हैं। वे अक्सर बड़े विवादों से दूर ही रहते हैं और संगठन के अनुशासित नेताओं में उनकी गिनती होती है। यही कारण है कि जब भी सरकार को किसी अनुभवी और भरोसेमंद मंत्री की जरूरत होती है, उनका नाम सामने आता है। अब बात करते हैं कि उन्होंने अब तक कौन कौन से मंत्रालय संभाले। प्रहलाद जोशी का अनुभव केवल संसद तक सीमित नहीं है। वे संसदीय कार्य मंत्री रहे, जहाँ सरकार और विपक्ष के बीच समन्वय बनाना सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। इसके अलावा उन्होंने कोयला मंत्रालय और खान मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण विभाग भी संभाले। वर्तमान में वे उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं। यानी प्रशासनिक अनुभव की बात करें तो वे पहले से ही कई बड़े मंत्रालय चला चुके हैं। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इन्हीं को शिक्षा मंत्री क्यों बनाया गया। इसका पहला कारण है इनका अनुभव। शिक्षा मंत्रालय केवल स्कूलों तक सीमित नहीं है। इसके अंतर्गत IIT, IIM, केंद्रीय विश्वविद्यालय, UGC, AICTE, NCERT, NTA जैसे कई बड़े संस्थान आते हैं। इतने बड़े मंत्रालय को संभालने के लिए प्रशासनिक अनुभव बेहद जरूरी है। प्रहलाद जोशी के पास यह अनुभव पहले से ही मौजूद है। दूसरा कारण है इनकी भरोसेमंद छवि। भाजपा नेतृत्व अक्सर ऐसे नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी देता है जो लंबे समय से संगठन के साथ जुड़े हों और जिनका कामकाज स्थिर माना जाता हो। अब तीसरा कारण है तुरंत नेतृत्व की जरूरत। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद शिक्षा मंत्रालय को तुरंत एक नए नेतृत्व की आवश्यकता थी। ऐसे समय में किसी बिल्कुल नए चेहरे की बजाय अनुभवी मंत्री को अतिरिक्त प्रभाव देना सरकार के लिए व्यावहारिक फैसला माना जा रहा है। चौथा कारण है नई शिक्षा नीति। नई शिक्षा नीति 2020 को पूरी तरह लागू करने का काम अभी जारी है। स्कूलों से लेकर विश्वविद्यालयों तक कई बड़े बदलाव होने बाकी हैं। ऐसे में सरकार शायद मंत्रालय की गति बनाए रखना चाहती है। हालांकि यह एक राजनीतिक विश्लेषण है, सरकार ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। अब सवाल है कि शिक्षा मंत्री बनने के बाद उनके सामने कौन कौन सी चुनौतियां होंगी। सबसे बड़ी चुनौती होगी छात्रों का भरोसा मजबूत करना। इसके अलावा प्रतियोगी परीक्षाओं को पारदर्शी बनाना, विश्वविद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना, डिजिटल शिक्षा को मजबूत करना और नई शिक्षा नीति को प्रभावी तरीके से लागू करना भी बड़ी जिम्मेदारियां होंगी। अगर वे इन क्षेत्रों में अच्छे फैसले लेते हैं तो उनका कार्यकाल काफी महत्वपूर्ण माना जाएगा। तो दोस्तों, प्रहलाद जोशी का राजनीतिक अनुभव 2 दशकों से भी ज्यादा पुराना है। वे लगातार 5 बार सांसद रहे हैं, कई बड़े मंत्रालय संभाल चुके हैं और पार्टी के भरोसेमंद नेताओं में गिने जाते हैं। शायद यही वजह है कि उन्हें फिलहाल शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होती है। क्या वे देश की शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव ला पाएंगे? क्या छात्रों की उम्मीदों पर खरे उतर पाएंगे?
और क्या नई शिक्षा नीति उनके नेतृत्व में नई रफ्तार पकड़ पाएगी? इन सवालों के जवाब आने वाले समय में मिलेंगे। आपको क्या लगता है, क्या प्रहलाद जोशी एक सफल शिक्षा मंत्री साबित होंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।